पिछली बार प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेटा इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस के बारे में। तो आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ स्टोरेज, जो कि हमारा फ्लैट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड मैंने बताया था इट इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। जैसे रिकॉर्ड के बारे में मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बताया भी था कि अगर हम किसी क्लास के स्टूडेंट को ले लें तो हर एक स्टूडेंट की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे उसका नेम है, एज है, रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, मोबाइल एड्रेस, ये सारे जो डिफरेंट सेपरेट एंटिटी हैं, ये फील्ड हैं स्टूडेंट के, और इन सब फील्ड को कंबाइन कर दो तो हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा रिकॉर्ड है दैट इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स। तो जो डिफरेंट फील्ड्स हैं वो आपस में सेपरेट करने होते हैं हमें किसी रिकॉर्ड में। तो चाहे हम उनको टैब से सेपरेट करें या वाइट स्पेस से या कॉमा से या किसी और कैरेक्टर से, डिफरेंट फील्ड्स विल बी सेपरेटेड इनसाइड ए रिकॉर्ड। तो एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह जो बहुत सारे रिकॉर्ड बन जाएंगे, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। सो दिस इज ए फाइल। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड्स। डिफरेंट स्टूडेंट्स के डेटा तुम जो रिकॉर्ड्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के, वो कलेक्ट करते जाओ वन बाई वन। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा सभी रिकॉर्ड्स का, दिस विल कॉल्ड एज द फाइल। तो एक फ्लैट फाइल का कंसेप्ट कुछ नया नहीं है। फ्लैट फाइल मींस कि सिंपली ए फाइल शोइंग द डेटा इन ए वेरी फ्लैट मैनर। ओके, सो अब हम आते हैं फाइल सिस्टम की बात करते हैं। तो अगर एक सिंगल फाइल है, तो अगर हम कलेक्शन ऑफ फाइल्स की बात करें तो वो पहले मैंने उसको डिफाइन किया था कि इट इज ए डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड एज द डेटाबेस। बट डेटाबेस की अभी बात नहीं कर रहे हैं। डेटाबेस पे हम आते हैं कि डेटाबेस बेसिकली क्या है हमारा। जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो इट इज ए कंप्लीट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, कंप्लीट जो सेटअप है वो हमारा एक डेटाबेस का फॉर्म लेता है। ठीक है। तो अभी हम फाइल सिस्टम की अगर बात करें हाँ योगेंद्र, हाँ योगेंद्र बताओ। रुपया किसके नगद दे रहे हो ना? तो फाइल सिस्टम हमारा क्या है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फाइल्स। भाई कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम मींस कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो फाइल भी अपने आप में इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है, रिकॉर्ड फील्ड्स का कलेक्शन है। तो फाइल सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फाइल्स।
जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस होगी। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात करेंगे हम, तो उसका मतलब ये है ना कि फाइल तुम्हारी पड़ी हुई है, कंप्लीट फाइल, और सी लैंग्वेज में फाइल सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, फाइल हैंडलिंग। तो उसमें तुमने देखा है कि अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है, कहीं भी कोई फाइल पड़ी हुई है, फाइल सिस्टम का मतलब ये है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ फाइल हो गया। अब उसमें जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का कंसेप्ट आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है? सपोज करो कि तुम्हारी MS वर्ड की फाइल पड़ी हुई है 100 पेज की, ठीक है। अब उस 100 पेज की फाइल है MS वर्ड की, और तुम्हें सर्च करना है क्या है? कोई रिकॉर्ड, कोई डेटा। तुम्हें ये सर्च करना है कि कोई पर्टिकुलर नेम, बहुत सारे स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं सपोज करो उस फाइल में, बहुत सारा रिकॉर्ड है। तुम्हें सर्च करना है कि किन स्टूडेंट की एज 18 से ऊपर है। तो 50 पन्ने की फाइल है, तुम उसको काउंट करते रहोगे क्या कि 18 प्लस कितने स्टूडेंट हैं? नो, यू नीड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब कि वो प्रोग्राम जो उस फाइल को, डेटा को रीड कर सके और तुरंत हमें रिजल्ट दे सके कि हाँ इतने स्टूडेंट हमारे क्या है 18 प्लस हैं। या तुम्हें सर्च करना है कि कितने स्टूडेंट एक सेम नाम के हैं, या सपोज करो कि कितने स्टूडेंट विक्रम नाम के हैं। तो अब उसमें क्या है कि अब सपोज करो पूरे बोर्ड का डेटाबेस पड़ा हुआ है, लेट्स से बोर्ड की फाइल मान लो, तो उसमें क्या है लाखों स्टूडेंट हैं और विक्रम नाम के स्टूडेंट सर्च करने हैं। तो मैन्युअली तो हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। यू नीड इट्स आंसर विद इन सेकेंड्स, so you need the application program। तुम्हें काउंट करना है कि कितने उस फाइल में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, जैसे कितनी बार उसमें @ कैरेक्टर आ रहा है, तो तुम क्या काउंट करते रहोगे? नहीं। तो दैट मीन्स कि यू नीड द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस द फाइल। ठीक है, इसका मतलब ये है एप्लीकेशन प्रोग्राम का। फाइल है हमारे पास, डेटा है, सब कुछ है, अब पता चला 1000 पन्ने की फाइल है, फिर तो तुम्हें वो सब करना होगा, जो भी ऑपरेशन करना है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू करना था। तो अब ये है, सपोज करो कि किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर या किसी कोई एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर चेंज हो गया या एड्रेस चेंज हो गया, तो उसको तुम सर्च करके उसकी जगह दूसरा एड्रेस पुट करना चाह रहे हो। तो जो भी ऑपरेशंस हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू होते हैं। तो जो अर्ली डेज थे जब हमारा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं था, DBMS के बारे में मैंने बताया था, इट इज सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कंप्लीटली हैंडल और मैनिपुलेटिंग द फाइल ऑपरेशन। तो जब DBMS सॉफ्टवेयर नहीं था, ओरेकल, फॉक्स प्रो, MS एक्सेस, बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं हम, जब कंप्यूटर स्टार्टिंग ईरा में था, जब सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तब उस टाइम डेटाबेस हमारा फाइल सिस्टम के फॉर्म में होता था। ठीक है, सिंपल फाइल्स होती थी, चाहे नोटपैड की मान लो या MS वर्ड। अब उस टाइम MS वर्ड भी नहीं होता था, एक MS वर्ड जैसा एक वो चलता था सॉफ्टवेयर, लोटस 123। तो वो यही काम करता था, टेक्स्ट एडिटिंग, कट, कॉपी, पेस्ट एग्जेक्ट्रा। तो उसमें डेटाबेस बना लिया जाता था, और उस डेटाबेस को अब एक्सेस करना होता था, तो उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखे जाते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उस टाइम एग्जिस्टिंग थी। ठीक है, बहुत ओल्ड सिस्टम में तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी एग्जिस्टिंग थी उस टाइम, जैसे कोबोल, फॉक्सट्रो वगैरह, या क्यू बेसिक या सिंपली लेट्स से कि असेंबली में भी लिखा जा सकता है। तो उस टाइम का जो डेटाबेस था वो इस तरह था कि फाइल सिस्टम एंड दे नीड टू एक्सेस्ड बाय यूजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता था वो फ्लैट फाइल्स होती थी। मतलब फ्लैट का मतलब विदाउट एनी कोई कुछ भी फॉर्मेट सिस्टम। बट आज की जो तुम्हारी डेटाबेस फाइल्स हैं, दे आर सिस्टमेटिक फाइल, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ऑब्जेक्ट्स, और इन ए सिस्टम फॉलोड बाय द DBMS। तो इस स्लाइड्स को रीड कर लिया होगा आई थिंक तुमने। तो पहले के टाइम में जो फाइल सिस्टम
वाला कंसेप्ट था डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, और फाइल सिस्टम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंट्रोल में वर्क करता है। जैसे अगर हम जो भी MS वर्ड या कुछ भी नोटपैड वर्क कुछ भी बात करें, तो दैट वर्क्स अंडर द कंट्रोल, डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, बट आज के टाइम में क्या है, अब DBMS जब यूज करते हैं तो DBMS लेयर को हम बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यूजर पहले क्या है, यूजर था, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम था, फिर हमारा डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ फाइल सिस्टम। आज के टाइम में क्या है, जैसे मैं थोड़ा आगे की स्लाइड दिखाता हूँ, जब मैंने ये है एक्चुअली, पहले जो था कि एंड यूजर को अगर तुम्हें डेटाबेस को एक्सेस करना है तो वो फाइल सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता था बाय यूजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एंड यूजर, यहाँ पे तुम कह सकते हो कि दे आर एक्सेसिंग द फाइल सिस्टम करेस्पॉन्डिंग टू डेटाबेस बाय यूजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, या फिर और बेटर समझना चाहो तो वी कैन सो लाइक दिस वे, यूजर यूजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम, okay, to access the file system, okay, under the operating system control. But nowadays end user हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करेगा, जो कि पार्ट होगा DBMS का। ठीक है, इस तरह एंड यूजर DBMS के थ्रू ही फाइल सिस्टम को एक्सेस करेगा। तो ये DBMS यहाँ आ गया। अब जो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये सेपरेट एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाए। DBMS सॉफ्टवेयर के अपने खुद से एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसमें इनबिल्ट है वो सारी यूटिलिटी। अगर तुम्हें 18+ के डेटा चाहिए, तुमने तुरंत DBMS में उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब उसकी क्वेरी लैंग्वेज अभी हम देखेंगे 1-2 लेक्चर बाद कि क्या होता है। क्वेरी लैंग्वेज की मतलब उसकी DBMS की अपनी अलग लैंग्वेज है, जिसको तुम टर्मिनल पे टाइप करोगे कि फाइंड दिस थिंग फ्रॉम दिस डेटाबेस वेयर, कंडीशन तुम क्या चाहते हो। जैसे तुम्हारा डेटाबेस सपोज स्टूडेंट है, ठीक है, और तुम्हें फाइंड करना है नेम, विक्रम नाम के, तो फाइंड दिस नेम फ्रॉम दिस डेटाबेस, जहां कंडीशन लगा दोगे नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स में नेम लिख दोगे। तो ये जो तुम लैंग्वेज लिख रहे हो उस पर DBMS, तो ये अपने आप तुम्हें वो सर्च करके दे देगा। अब ये तुमने क्वेरी लिखी, तो ये क्वेरी किससे इंटरेक्ट हो रही है, DBMS सॉफ्टवेयर से, और DBMS सॉफ्टवेयर वो अब सारा काम तुम्हारा कर रहा है जो डेटाबेस का है। अब यहाँ जो फाइल सिस्टम है वो डेटाबेस के फॉर्म में, तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, दिस इज द पार्ट ऑफ द DBMS। चाहे तुम टोटल अकेले DBMS, अभी हम कहते हैं अगर इसको हम हटा भी दें तो भी हम ये कह सकते हैं इस तरह कि नाउ दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम इज द पार्ट ऑफ DBMS। ठीक, तो इससे आगे चलते हैं। फ्लैट फाइल डेटाबेस। तो फ्लैट फाइल डेटाबेस, फ्लैट फाइल का जो कंसेप्ट आया, मतलब वही फ्लैट फाइल सिस्टम या फ्लैट फाइल डेटाबेस, कि उसमें हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, वो केवल लिखे जाते थे। दूसरा, इसमें कोई क्रॉस फाइल कैपेबिलिटीज नहीं थी कि एक दूसरे फाइल को मर्ज किया जा सके, इंटरेक्ट किया जा सके, या सेलेक्ट करके कुछ डेटा एक फाइल से दूसरे में पुट किया जा सके। जो भी ऑपरेशन करना होता था वो सब एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू करना होता था, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग से लिखने होते थे पहले। लेकिन ये क्या था कि यूजर फ्रेंडली था। यूजर फ्रेंडली के मतलब जो सिंपल एप्लीकेशन के लिए था, अगर स्मॉल डेटाबेस है, सिंपल है, तो यूजर कैन इजिली सी इट, एंड यूजर वाज राइटिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो जितना फाइल सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाता था, उतना एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने में मेहनत लगती थी, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारा उतना कॉम्प्लेक्स होता जाता था उस टाइम। तो अब ये जो फाइल सिस्टम है, यानी फाइल के फॉर्म में डेटाबेस, अब नाउअडेज ये इतना कॉमन हो गया कि हम उसको ट्रीट करते हैं फाइल की तरह, जैसे विदाउट ए डेटाबेस। बहुत सारी टेबल्स हम लोग देखते हैं MS वर्ड में, और डिफरेंट नोटपैड या डिफरेंट उसमें जो तुम्हारे एडिटर्स हैं, तो अब उनको हम एज ए डेटाबेस कलेक्ट ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि अब नाउ हमारे जो डेटाबेस हैं वो DBMS के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होते हैं।
तो फ्लैट फाइल का एग्जाम्पल कोई नया एग्जाम्पल नहीं है, जो मैंने बताए हैं कि इस तरह के रिकॉर्ड होते थे जो डिफरेंट फील्ड्स सेपरेट करके लिखे जाते थे, और वो HTML की फाइल भी तुम एज ए सिंपल HTML टेबल रोज कॉलम के फॉर्म में, वो भी एक फ्लैट फाइल डेटाबेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक थे उस टाइम, उन ड्रॉबैक को हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। और DBMS का जो आगमन हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, वो फ्लैट फाइल के जो ये लिमिटेशंस या ड्रॉबैक थे उन्हीं को ओवरकम करने के लिए DBMS का एक तरह से इंट्रोडक्शन या डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में। तो रीड आउट दीज लिमिटेशंस, जिनको हम बारी बारी से अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम चलते हैं, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी से मतलब क्या है कि जैसे फाइल सिस्टम की हम बात करते थे, ये कब का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, दिस वाज बिफोर द DBMS। DBMS नहीं था जब, तब की बात है ये। तो उस टाइम जो फाइल सिस्टम था इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस, उसमें क्या था कि हमारा अलग अलग फाइल्स होती थी। फाइल सिस्टम मींस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फाइल्स, और वो फाइल्स अलग अलग लोकेशन पे भी पड़ी होती थी, कोई जरूरी नहीं कि एक जगह हो वो सारी फाइल। तो अगर बहुत सारी फाइल हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी होती थी कि कुछ डेटा हमारा, कुछ रिकॉर्ड डुप्लीकेट भी हो सकता था। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब कि जैसे अगर MS वर्ड की तुम कोई फाइल बनाओ एक स्टूडेंट नाम से, तो उसमें तुम अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहे जितने बार कॉपी कर दो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं जितनी बार तुम सेम रिकॉर्ड कॉपी करना चाहो उतनी बार हो जाएगा। बट DBMS के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि DBMS इस चीज को चेक करता है कि सेम रिकॉर्ड शुड नॉट बी देयर, मतलब कि सेम रिकॉर्ड रिपीट नहीं होगा। मीनिंग क्या है कि रिकॉर्ड का मतलब डिफरेंट फील्ड्स, तो अगर दो रिकॉर्ड सेम होने का मतलब क्या है कि दो स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड है, एक विक्रम का है एक रवि प्रताप का है, तो सारी चीजें सेम नहीं हो सकती रिकॉर्ड में। नेम, एज, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अगर सारी चीज सेम है तो वो दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं होगा तुम्हारा DBMS के थ्रू। और यही चीज हमें चाहिए थी कि डुप्लीकेसी ना हो। क्योंकि डुप्लीकेसी अगर होगी, अब ये मैन्युअली कोई चेक करता रहेगा क्या कि डुप्लीकेसी है कि नहीं है फाइल MS वर्ड की, या किसी एडिटर, वर्ड एडिटर, लोटस 1 2 3 वगैरह में अगर तुम डेटाबेस या कलेक्शन बनाओ डेटाबेस या रिकॉर्ड्स का, तो कुछ है ही नहीं उसमें चेक करने के लिए। तुम चाहे जितना सेम चीज रिपीट करते रहो, सेम रिकॉर्ड अपने आप वो इंसर्ट करता रहेगा। तो इसमें क्या था, फाइल सिस्टम में ड्रॉबैक यही था कि बहुत सारी फाइल्स हो जाती थी डेटाबेस में, तो कुछ डेटा डुप्लीकेट भी होता था, एक से ज्यादा फाइल में डुप्लीकेट होता था, या एक फाइल में भी डुप्लीकेट होता था। तो उससे क्या है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती थी डेटा में। दैट मीन्स कि अब जैसे ये हम एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस की बात करते हैं ना, एक्सेस कॉस्ट, तो आज के टाइम में तो इसका कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस का, क्योंकि आज हमारे पास जो स्टोरेज स्पेस है वो टेराबाइट के फॉर्म में अवेलेबल है, टेराबाइट की हार्ड डिस्क अवेलेबल। उस टाइम 1 GB की भी हार्ड डिस्क नहीं होती होगी, 1 GB का 500 MB की हार्ड डिस्क भी मैंने देखी है अपने टाइम। तो उस टाइम तो उससे भी कम हार्ड डिस्क थी। अब एक टाइम, ये उस टाइम का डेटाबेस है जब हो सकता है हार्ड डिस्क भी नहीं होती थी। तो स्टोरिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन डेटाबेस was the considerable amount of storage space। ठीक है, तो ये लिखा है, ये बुक्स में एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस हमारा मेंशन रहता है, लेकिन मैं उसमें ये चीज नहीं मेंशन रहती कि एक्स्ट्रा से क्या मतलब है। तो अब आज के टाइम में इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि बिकॉज कि उस टाइम मेगाबाइट के ऑर्डर का स्पेस भी बहुत मायने रखता था। 1 GB तो पॉसिबल ही नहीं था हार्ड डिस्क वगैरह।
तो आज के टाइम में 1000 GB, ठीक है, तो दैट इज नॉट ए कंसीडरेबल फैक्टर। डेटा डुप्लीकेशन की मैंने बात की कि डेटा डुप्लीकेशन होगा, अगर रिपीटेशंस होगा तो इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम बनेगी। और अब उसमें क्या है कि अगर डेटा एक से ज्यादा फाइल में आ रहा है, ये भी तो पॉसिबल है कि सपोज स्टूडेंट का डेटाबेस है, दूसरा कॉलेज का डेटाबेस है, तीसरा सब्जेक्ट का है, चौथा टीचर्स का है, अलग अलग फाइल है। तो टीचर्स के डेटा में इसमें भी कुछ स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आ रहा होगा, सब्जेक्ट लाइब्रेरी या कॉलेज और एग्जाम, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो कॉमन रहता ही है। तो कॉमन रहना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन कॉमन रहने का मतलब यह है कि एक स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड एक फाइल में चेंज हो रहा है तो फाइल सिस्टम में दूसरी फाइल में वो चेंज हो, इसके लिए हमारे पास कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं था, वो भी लिखना पड़ता था। तो अगर एक जगह एक फाइल में जाके डेटा कोई चेंज कर रहा है तो वो ढूंढ के दूसरी फाइल में मैन्युअली चेंज करना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम में अगर तुम कोई एक रिकॉर्ड, टेबल्स चाहे कितनी भी बनी हो, कितने भी रिकॉर्ड्स हो तुम्हारे डेटाबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तुम एक जगह अगर उसको चेंज करोगे तो जहां जहां एग्जिस्ट कर रहा होगा डेटाबेस में वो सब जगह वो चेंज कर देगा अपने आप ही। तुम क्या है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को न्यू रिकॉर्ड में चेंज करोगे तो वो अपने आप चेंज कर देगा, क्योंकि ये डीबीएमएस का काम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसका काम है कि तुम जो भी तुमने मॉडिफिकेशन किया वो सब जगह चेंजेस रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा। तो डिफिकल्टी तो थी क्योंकि जब डेटा को एक्सेस करना है और 50 तरह के ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस में, तो जिस तरह का तुम्हें ऑपरेशन करना है उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना होता था। और फिर अगर डेटाबेस में चेंज हो गया, यानी फाइल में कुछ चेंज हो गया, तो फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना होता था। दैट वाज द सिचुएशन। बट डीबीएमएस के थ्रू ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो तुम्हारे एक्सेस, मॉडिफिकेशन, रिट्राइवल, डिलीशन, अपडेशन, जो भी ऑपरेशन है, सभी ऑपरेशन के लिए डीबीएमएस में वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, यानी APIs are the part of the DBMS software nowadays. डेटा आइसोलेशन। तो डेटा आइसोलेशन मीन्स ये है कि जैसे अलग अलग डेटा है, तो डीबीएमएस में क्या होता है, तुमने एक तरह के डेटाबेस के लिए, मतलब एक तरह के डेटा के लिए एक डेटाबेस बना दिया, स्टूडेंट नाम का बना दिया। सपोज अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड ने क्या किया कि जितने स्टूडेंट हैं उनका एक डेटाबेस बना दिया, सब्जेक्ट हैं उनका एक डेटाबेस बना दिया, जितने भी मतलब ब्रांचेस हैं। सपोज करो अगर हम पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की कर रहे हैं तो जितनी ब्रांचेस हैं उनका एक डेटाबेस बना दिया, जितने प्रिंसिपल हैं उनका एक डेटाबेस बना दिया, जितने लाइब्रेरियन हैं उनका एक डेटाबेस बना दिया, जितने कॉलेज हैं उनका एक डेटाबेस बना दिया। ठीक है। और जितने एग्जाम रिलेटेड इश्यूज हैं उनका एक डेटाबेस बना दिया। तो उसमें डीबीएमएस में आज के टाइम क्या है कि जो रिलेटेड डेटा है, जो संबंधित डेटा है एक दूसरे से, वो एक जगह इकट्ठे होके स्टोर रहते हैं। बट उस टाइम ऐसा नहीं था, कोई भी चीज कहीं भी स्टोर हो रही है, जहां मन आया वहां स्टोर कर दिया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती थी और बाद में कोई अगर और उसमें डेटा चेंज हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो वो एट रैंडम डिलीट कर दिया, चेंज कर दिया। तो उसमें ये चीज नहीं थी कि रिलेटेड डेटा एक जगह इकट्ठे हों। लेकिन जो सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड डेटा जो आज के टाइम है डीबीएमएस में, वो हमारा ये प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग, एस्केलेटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा डिफिकल्ट, रिप्रेजेंटिंग द डेटा डिफिकल्टी इजियर। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो डेटा डिफिकल्ट लिखा तो मतलब डेटा डिफिकल्ट डेटा है उसको इजिली रिप्रेजेंट करना। difficult data. Now it's okay. Data isolation. Next चलते हैं एटोमिसिटी ऑफ अपडेट्स। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो या तो वो कंप्लीट हो या जीरो हो।
यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वो हमारे अकाउंट में अपडेट होता है। ये क्या है हमारा, ये डेटाबेस तो है कि हमने यहाँ चेंज किया अपना, यहाँ किसी भी मोड से तुम पेमेंट करो, चाहे नेट बैंकिंग से या यूपीआई से, वो तुम्हारे बैंक में जाके अपडेट हो जाएगा। सो दिस इज द डेटाबेस, बिकॉज एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, और तुम जो सॉफ्टवेयर करके जिस मशीन से यूज कर रहे हो उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम उस डीबीएमएस से इंटरेक्ट करके वो तुम्हारा चेंज जो है सब जगह रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो पहले क्या था, हाँ पहले तो चलो छोड़ो, एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट की बात अगर हम करें तो उसका मीनिंग ये है कि या तो जैसे सपोज करो कि तुमने एटीएम से पैसे निकाले, अब या तो ये है कि अगर तुम्हारे पैसे नहीं निकले तो क्या हो, पैसे कटे नहीं, और अगर पैसे निकले हैं तो फिर उसमें से अकाउंट से डिडक्ट हो। ये मतलब है एटॉमिसिटी का कि अपडेट का, कि ऐसा ना हो कि तुमने एटीएम कार्ड फिट किया और अमाउंट भरी और पैसे डिडक्ट हो गए, पैसे आए नहीं, फिर बीच की स्टेज हो गई। तो पहले ये था कि जब फाइल सिस्टम वगैरह का जो डेटाबेस कंसेप्ट था, तो हो सकता है एक फाइल में मॉडिफाई हो गया, दूसरे में चेंज ही नहीं हुआ। मतलब क्या है कि जैसे आज के टाइम में है कि मॉडिफाई हो गया तुम्हारा अकाउंट, पैसे कट गए लेकिन वहां आया ही नहीं, या तुमने टिकट बुक कराया रेलवे का, तो अगर पैसे तुम्हारे कटे हैं और टिकट बुक नहीं हुआ तो वापस आ जाना चाहिए। बीच की स्टेज तो नहीं होनी चाहिए ना कि टिकट भी नहीं मिला यानी बुक भी नहीं हुआ, पैसे कट जाए। पैसे कट गए दैट डजंट मैटर, लेकिन वो रिफंड भी तो हो जाए। जो पहले था कि इस तरह का सिस्टम कोई चेकअप नहीं था कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, मतलब कि तुम एक फाइल में चेंज हो गया लेकिन दूसरी में चेंज नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है। तो एटॉमिसिटी मींस कि जो पहले ये पॉसिबल नहीं था, वो मैन्युअली चेक करना पड़ता था, सारे काम मैन्युअल थे। तो जो तुम्हारा फंड ट्रांसफर है या कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, या तो जीरो हो या कंप्लीट हो। नेक्स्ट है कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स। आज का जो डीबीएमएस है उसमें कितने भी यूजर एक साथ हमारा डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो कई लाखों में स्टूडेंट एक साथ डेटाबेस को देखते हैं, लेकिन उसकी भी एक कैपेबिलिटी है, कहने का मतलब। पहले ये था कि अगर एक आदमी यूज कर रहा है एप्लीकेशन के प्रोग्राम के थ्रू तो कॉन्करेंट एक्सेस पॉसिबल नहीं था। या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें एक जगह क्या है, एक आदमी कोई रीड कर रहा है बैलेंस, दूसरा उसको अपडेट कर रहा है। तो आज के टाइम में क्या है, एक साथ कई यूजर एक ही वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। ऑब्वियसली जैसे अमेजन है, कोई भी है, तो वो कॉन्करेंट एक्सेस ही करते हैं एक तरह से। हम जो यूज कर रहे हैं वेबसाइट, मतलब वेबसाइट यूज करने का मतलब उसका डेटाबेस। अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या किसी भी शॉपिंग कार्ट से या वेबसाइट से, तो वी आर सीइंग द प्रोडक्ट इमेजेस, उनके प्राइस, उनकी कोटेशंस एग्जिट, तो वी आर सीइंग देम बाय यूजिंग द डेटाबेस ऑफ दैट वेबसाइट। तो डेटाबेस में ही तो है तुम्हारे, उसकी डेटाबेस में हम देख रहे हैं। तो एक साथ बहुत सारे यूजर सेम प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे यूजर परचेज कर रहे होते हैं, कोई कैंसिल करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। तो एक साथ मतलब कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स कैन बी पॉसिबल, लेकिन वो फाइल सिस्टम में पॉसिबल नहीं। ये फाइल सिस्टम की अगर हम बात करें तो कॉन्करेंट एक्सेस वाज नॉट पॉसिबल। फिर है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, कि आज के जो डीबीएमएस हैं वो इंटीग्रिटी प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं कि अगर तुम्हारा मिनिमम बैलेंस 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो तुम अगर कंस्ट्रेंट यूज कर लो तो वो 0 से ग्रेटर ही बना रहेगा। ठीक है, पहले क्या था कि इस तरह के कंस्ट्रेंट्स चेक करने का कुछ मींस नहीं था। जैसे मैं कंस्ट्रेंट के बारे में अगर बात करूं, ये हम आगे डीबीएमएस में एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि सपोज जैसे तुम कोई फॉर्म फिल करते हो, सपोज पॉलिटेक्निक का, तो अब अगर मिनिमम एज 14 ईयर है तो तुम पॉसिबल ही नहीं है कि तुम फॉर्म भर पाओ, कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं। तो फॉर्म भर लोगे तो एग्जाम नहीं दे पाओगे।
ठीक है, तो लेकिन अगर फाइल सिस्टम जो पहले था फ्लैट फाइल सिस्टम, उसमें कोई कंस्ट्रेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज इट इज ए कंप्लीटली file system database, flat file system database. So checking certain conditions, applying certain constraints. Seventh है application program dependencies. तो पहले फाइल सिस्टम में क्या था कि अगर तुमने कोई डेटाबेस फाइल चेंज कर दी, फाइल सिस्टम में कुछ इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया, ज्यादा कुछ ऐड कर दिया, रिमूव कर दिया, या कुछ नया टाइप का इंफॉर्मेशन डाल दिया है, नई फाइल बना दी, तो जिन एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करते थे उनको भी फिर मॉडिफाई करना होता था। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज होते थे फाइल सिस्टम डेटाबेस को यूज करने के लिए, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता था। आज के टाइम में तुम कहीं भी कुछ भी किसी भी डेटाबेस में कुछ भी चेंज कर दो, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम विल अडॉप्ट देम ऑटोमेटिकली। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का काम ही यही है, उनको अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम्पैटिबल फाइल्स। तो डेटा जो है पहले हमारा बहुत सारी फाइल में स्कैटर्ड रहता था, सेपरेटेड। किसी फाइल में कुछ डेटा है, किसी में कुछ है, उनका आपस में कोई जरूरी नहीं कि रिलेशन हो, और वो डिफरेंट फॉर्मेट में भी रहता था। कोई तुमने नोटपैड में बना दिया, कोई एमएस वर्ड में बना दिया, कोई वर्ड पैड में बना दिया, कोई किसी एडिटर में बना दिया, कोई वीआई एडिटर में बना दिया क्योंकि सिंपल डेटा ही तो होता था। तो वो सब क्या है कि आपस में वो फाइल इनकम्पैटिबल भी होती थी। कि अगर तुमने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा कोई, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में तुम्हें को फाइल का टाइप भी देना होता था कि किस टाइप की फाइल को एक्सेस कर रहे हो। तो जरूरी नहीं कि जिस टाइप का तुमने फाइल दिया है वो उसको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कंपेटेबल भी हो, ना हो तो तुम्हें फिर उसको दूसरे टाइप में चेंज करना पड़ेगा फाइल को। जैसे हर एक का एक्सटेंशन अलग अलग होता है फाइल का, हर एक का फॉर्मेट अलग होता है। तो इस तरह क्या था, जो फाइल डेटा को स्टोर कर रही थी वो एक दूसरे से इनकम्पैटिबल होती थी। लेक ऑफ डेटा शेयरिंग। तो डेटा शेयरिंग का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। डेटा शेयरिंग से मीनिंग ये है कि अगर कुछ इंडिविजुअल पोर्शन, फाइल के कुछ पोर्शंस को दूसरे फाइल में शेयर करना हो तो बड़ा डिफिकल्ट था, या तो पॉसिबल ही नहीं था। एक्चुअली डिफिकल्ट तो क्या, इट वाज नॉट इजीली पॉसिबल। बट आज के टाइम में किसी भी डेटाबेस फाइल से कुछ भी थोड़ा इंफॉर्मेशन या ज्यादा किसी दूसरे से आराम से रिलेट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट था सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब सिक्योरिटी प्रॉब्लम इसलिए थी कि एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही खुद से इतने सिक्योर नहीं थे। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज नॉट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड, वो केवल टेक्स्ट कमांड लाइन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम थे। तो कोई भी किसी के भी इंफॉर्मेशन को इजीली देख सकता था, मतलब डेटाबेस को सिक्योर या हाइड करने का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। आज क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हो, वी कैन नॉट सी द डेटाबेस, ना ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना रिट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो कंट्रोल है, अगर उसका इंटरफेस है हमारे पास कि उसके डेटाबेस को हम अपने लॉगिन से देख सकें, तो हम केवल अपना डेटाबेस देख सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटर तो सभी का डेटाबेस देख सकता है कि किसका डेटाबेस है या जिसके पास अथोराइजेशन है। तो पहले के टाइम में इस तरह के एक्सेस राइट, अथोराइजेशन, इस तरह का कंसेप्ट नहीं था। बस सिंपल डेटाबेस था फाइल के फॉर्म में जिसको मैनिपुलेट कर लिया जाता था। ठीक है, तो बाय दिस नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर, द फ्लैट फाइल और फ्लैट फाइल डेटाबेस। ठीक है, तो मुझे अटेंडेंस सेंड कर देना, और अभी 4-5 मिनट हैं अपने पास। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो ही और शी कैन आस्क। किसी की कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो, कुछ ना समझ में आया हो
और नहीं पूछना है तो फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह कनेक्टेड नहीं है क्या? भूपेंद्र सिंह, प्रखर, देखता हूँ जरा कौन कौन कनेक्ट। प्रखर, विक्रम, चलो किसी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, सो लेट्स क्लोज इट। सर प्रखर कनेक्ट नहीं है सर। कौन नहीं है? सर विक्रम तो कनेक्ट है। अच्छा, प्रखर नहीं है कनेक्ट। सर और वो जो दूसरा टॉपर है, क्या नाम है उसका? सुनितेंद्र। चलो ठीक है, फिर क्लोज कर रहे हैं इसको। थैंक यू सर।